स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की रिंग थ्योरी हमारी चल रही थी। इसमें सेकंड चैप्टर हमने शुरू कर रखा था सब फील्ड और सब रिंग के बारे में, और मैंने आपको इसकी डेफिनेशन, सब रिंग और सब फील्ड की डेफिनेशंस, कंडीशंस, थ्योरम सब करवा चुकी हूँ। आज मैं इसके कुछ एक एग्जांपल्स लेके चलने वाले हैं आपके पास कि जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं सब रिंग और सब फील्ड पे, कि प्रूव करो कोई भी आपको सेट दे रखा है वो किसी भी रिंग का एक सब रिंग है, ठीक है, या फिर किसी भी फील्ड का एक सब फील्ड है, ये आपको प्रूव करना होता है। और कंडीशंस मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ सब रिंग और सब फील्ड के, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके कंडीशन चेक कर सकते हो। उन दोनों कंडीशंस को लेकर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंडीशन वो नहीं लेनी जो रिंग के लिए मैंने आपको सबसे पहले करवाई थी कि अबेलियन होना चाहिए, सेमी अबेलियन होना चाहिए। उन कंडीशन को कंबाइन करके ही हमने एक रिजल्ट निकाला था थ्योरम्स के थ्रू, तो वो ही हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, देखो हमें एक एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल बोल रहे कि प्रूव दैट द सेट एस ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म दिस। वो बोल रहे कि आपके पास एक सेट है, ठीक है, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे मैट्रिसेस फॉर्म में पड़े हुए हैं, और वो फॉर्म किस तरीके की, इस तरीके की होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो ए बी सी एलिमेंट होने चाहिए और यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए, और ये ए बी सी जो है वो किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों के समुच्चय से बिलोंग करने चाहिए। तो प्रूफ करो कि जो ये सेट एस है वो आपका वो सब रिंग है किसका, किसी रिंग का, और उस रिंग के अंदर भी सारे के सारे एलिमेंट हैं, यानी जो वो 2x2 यानी 2x2 उसकी वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट पड़े हुए रिंग के अंदर वो भी क्या होने चाहिए, 2x2 ओवर मैट्रिसेस होने चाहिए। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स का से बनी जो रिंग होगी उसका सबसेट कौन होना, सब रिंग होनी चाहिए, कौन, वो सेट एस। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि वो उसकी सब रिंग है। तो सब रिंग की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सब रिंग की कंडीशन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो एलिमेंट ए और बी है वो किसी सेट एस से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर a माइनस बी भी सेट एस से बिलोंग कर जाए और a b भी सेट एस से अगर बिलोंग कर जाए, ठीक है, तब उस कंडीशन में सेट एस हमारा क्या हो जाता है, एक सब रिंग कहला जाता है। तो हमें सब रिंग प्रूफ करने के लिए ये दोनों कंडीशन प्रूफ करवानी है। ठीक है, a माइनस बी करोगे तो भी एस में आना चाहिए, a इंटू बी करोगे तो भी एस में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ही हम लिख देंगे कि ये किसकी क्या है, सब रिंग है। तो सोल्यूशन देखो, हमें उसने बोला कि कोई भी सेट एस है, तो हम ये लेट करके चले थे कि जो सेट एस हमें दे रखा है वो आर का क्या है, सब सेट है। सब रिंग प्रूफ करने के लिए उस सेट को उसका सबसेट ले लिया करो। ठीक है, तो लेट एस इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, ठीक है, रिंग आर का क्या ले लिया हमने, सबसेट ले लिया। अब देखो सेट एस ले लिया, हम ले लेते हैं कि सेट एस एम्प्टी तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें सारे के एलिमेंट पड़े हुए उसने बोला। इसका मतलब कोई दो एलिमेंट अपने मान लिए कि एंड ए एंड बी इज बिलोंग्स टू एस, क्योंकि दो एलिमेंट ले लिए जो सेट एस से बिलोंग कर रहे हैं। अब दो एलिमेंट सेट एस से बिलोंग कर रहे हैं और सेट एस इस फॉर्म में नहीं है, ये ए और बी दोनों मैट्रिसेस हैं उस प्रकार की। ठीक है, यानी जो सेट एस के जितने भी एलिमेंट लेने हैं वो इस तरीके के लेने हैं हमें। ठीक है, तो हम देखो हमने ए ले लिया जहां पर वेयर ए इक्वल्स टू, अब इसको ले लो a1, ये b1, ये 0 और ये c1। इसी तरीके से आपका b क्या हो जाएगा, a2, b2, ये 0 और ये c2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हमें कंडीशंस लगा देनी है किसकी, सब रिंग की। पहली कंडीशन क्या है कि a माइनस बी होना चाहिए। पहले सब a माइनस बी निकालते हैं, यहाँ होगा a1, b1, 0, c1 माइनस b हमारे पास है a2, b2, 0 एंड c2। ठीक है, यहाँ देखो माइनस करोगे तो यहाँ आएगा a1 माइनस a2, b1 माइनस b2, यहाँ आएगा 0 और यहाँ c1 माइनस c2 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये मैट्रिक्स है जब उस फॉर्म की बन रही है जो हमें गिवन थी, ये जो इस फॉर्म की बन रही है, यहाँ पर कुछ एक एलिमेंट्स है और वो 0 है। अब हमें ये भी दिखाना है कि ये जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर्स होने चाहिए। क्यों, देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो ए बी और सी एलिमेंट है ये इंटीजर्स होने चाहिए। तो अब देखो तुमको पता है कि इंटीजर्स का पूर्णांकों का कोई भी समुच्चय है, ठीक है, उसमें अगर यहाँ पर अब a1 और a2 दोनों ही क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है, यहाँ पे लिख लो आप साइड में, वेयर a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2, ठीक है, बिलोंग्स टू z, यानी ये क्या है, इंटीजर्स हैं। वो बोल रहा है अगर ये इंटीजर्स हैं तो अब देखो इंटीजर्स में से अगर एक इंटीजर्स में से दूसरा इंटीजर्स माइनस भी करते हैं तो भी आपको एक इंटीजर ही मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंटीजर्स थे और सब के सब माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें जो ये मिल रहा है यहाँ पे लिख देंगे। पहले इसको अच्छे से डिफाइन कर लो कि ये जो हमें सेट मिला है माइनस करने के बाद वो भी एफ में ही जा रहा है। क्यों जा रहा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि
A1 माइनस A2, B1 माइनस B2, C1 माइनस C2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब ये वाले एलिमेंट भी सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं और ये फॉर्म किसकी है, एस जो सेट हमें एस हमें गिवन था उस फॉर्म के एलिमेंट हमें मिल चुके हैं। इसका मतलब ए माइनस बी वाली कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। अब इसकी सेकंड कंडीशन में चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि ए डॉट बी करना है आपको, ठीक है, ए डॉट बी करना, और ए वन क्या है, A1 B1 0 C1, ठीक है, और डॉट बी आपके पास क्या है, A2 B2 0 एंड 0, यही है, ठीक है। इसको आप कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा A1 A2, ठीक है, A1 A2 आ जाएगा। B1 का 0 से करोगे तो 0 ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब इसका करोगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 B2 और B1 C2। इसी तरीके से यहाँ करोगे, यहाँ आ जाएगा आपके पास 0, वहाँ करोगे 0 प्लस C1 C2, यानी सिर्फ C1 C2 मिलेगा आपके पास। ये क्या, ये जो मैट्रिक्स मिली आपको मल्टीप्लाई करने के बाद वैसे के फॉर्म की है। यहाँ पर कुछ एक एलिमेंट्स और यहाँ पर एक जो एलिमेंट है वो 0 है, इसका मतलब ये भी सेट एस से तो बिलोंग कर ही रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है वो इंटीजर्स होने चाहिए। आपको ये भी पता है कि दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते तो भी आपको इंटीजर से मिलता है, दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करके जोड़ते तो भी आपको एक इंटीजर ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, A1 A2 A1 A2 A1 B1 प्लस B1 C2 एंड C1 C2, ये भी क्या कर रहे हैं, इंटीजर से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस S इज सब रिंग ऑफ रिंग R, यानी S क्या हो गई, रिंग R की क्या हो गई, सब रिंग होगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर मैट्रिसेस फॉर्म में तो एक तो वो मैट्रिसेस की तरह जो हमें गिवन है उस मैट्रिसेस की तरह वो दिखनी चाहिए। दूसरा जो एलिमेंट हमें जिस सेट के दे रखे हैं उसी सेट के एलिमेंट यहाँ आने चाहिए, ठीक है। अगर Z के हैं, इंटीजर्स के हैं, तो वो इंटीजर्स के एलिमेंट ही वहाँ पे आने चाहिए, तो आ रहे हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हमारा जो सेट एस था वो क्या है, उसका सब रिंग हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से करते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका लेते हैं नेक्स्ट, एक और प्रॉब्लम नंबर सेकंड लेते हैं। तो ये है हमारी प्रॉब्लम नंबर सेकंड। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट मैंने आपको करवाई कि उसका रिंग का सब रिंग प्रूफ करना था। अब इस प्रॉब्लम नंबर सेकंड हम सब फील्ड वाली ले रहे हैं, जिसमें हमें एक फील्ड दे रखे हैं और प्रूफ करना है कि जो सेट एस हमें गिवन है वो उस फील्ड का क्या है, सब फील्ड है। तो अब देखो उसने बोला कि आपको सेट एस दे रखा है, सेट एस के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे a प्लस बी रूट 2 फॉर्म में होने चाहिए। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैट्रिसेस फॉर्म क्या थी कि ए बी सी था और यहाँ पर कोई एक एलिमेंट 0 पड़ा हुआ था, सो एलिमेंट जो हमें वो मिल रही थी माइनस करने के बाद भी जो हमें मैट्रिसेस मिल रही थी वो उसी फॉर्म की मिल रही थी। इसका मतलब इसमें क्या करना है कि जो हमें कंडीशन लगाने के बाद जो एलिमेंट मिलेंगे वो सारे के सारे इस फॉर्म के मिलने चाहिए, और दूसरा उसके अंदर जो एलिमेंट मिलेंगे ए बी सी या कुछ भी होंगे वो सारे के सारे क्यू से बिलोंग करने चाहिए, यानी रेशनल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, परिमेय संख्या से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि ये जो सेट एस है वो सबसेट ले लेंगे हम किसका, फील्ड आर प्लस मल्टीप्लाई का, यानी सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है ये, ठीक है। ये जो एस है वो रियल नंबर का सबसेट है। इसका मतलब क्या है, अब इसको थोड़ा देखो, सॉल्यूशन देखो इसका, हम ले लेते हैं कि जो सेट एस हमें गिवन है वो सबसेट है किसका, आर का, और हमें प्रूफ करना है कि अगर इसका सबसेट है तो इसका सब फील्ड भी होगा, ठीक है। और हमें उसने क्या दे रखा है कि अगर ए कोमा बी है वो अगर बिलोंग कर रहे हैं, यानी फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू, अगर ये रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो हमें ए प्लस बी रूट 2 जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर से, रियल नंबर के सेट से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें एस ले लिया कि सबसेट है आर का, तब हम क्या ले लेंगे, अगर वो सबसेट है तो वही दो एलिमेंट मारने होते हैं सेट एस के अंदर, तो लेट एक्स कोमा वाई इज बिलोंग्स टू एस। अब हमें पता है कि अगर दो एलिमेंट सेट एस से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों के दोनों एलिमेंट है वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है। देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको ले लो a1 प्लस b1 रूट 2 और y को ले लो आप a2 प्लस b2 रूट 2, ये ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेंगे कि जो a1 b1 वेयर a1 b1
और A2B2 किससे बिलोंग करेंगे? यहाँ पर A और B अगर Q से बिलोंग कर रहे थे, यहाँ पर B किससे बिलोंग करेंगे? Q से बिलोंग करेंगे, और ये जो है ये R से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो सेट एस है वो उसका सब फील्ड है, यानी सेट एस पर सब फील्ड की कंडीशन लगानी पड़ेगी। सब फील्ड की कंडीशन क्या थी? सब फील्ड की कंडीशन क्या थी? अगर कोई दो एलिमेंट A, B अगर सेट एस से बिलोंग कर रहे हैं तो A माइनस बी भी एस में जाना चाहिए और A B का इनवर्स भी एस में जाना चाहिए, और यहाँ पे दोनों में से कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अब किसको ले, अगर B जिसका इनवर्स ले ले वो एलिमेंट नॉन जीरो, यानी यहाँ पे जो B है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, B इज नॉट, क्योंकि अगर A अपॉन में B करेंगे तो यहाँ पे B जीरो होगा तो इनफाइनाइट हो गया ना, होना नहीं चाहिए। इसका मतलब B को नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलना है। तो ये दो कंडीशन लगा के हम चेक करेंगे क्या उसका सबफील्ड है या नहीं है। तो अब लगा रहे हैं इसकी कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है, अब यहाँ पे दो एलिमेंट हमें x एंड y दे रखे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन ले लेंगे x माइनस वाई वाली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 प्लस b1 रूट टू माइनस a2 प्लस b2 रूट टू। ठीक है, यहाँ इसको ओपन करोगे तो आपके पास मिलेगा a1 माइनस a2, वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का करके आप ले लोगे यहाँ पर b1 माइनस b2 और रूट टू चला जाएगा बाहर। क्लियर? ठीक है, a1 माइनस a2 प्लस b1 माइनस b2 रूट टू। अब देखो हमें ये चेक करना है कि जो हमें इसके आगे तो हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, हमें देखना है कि ये जो है क्या सेट एस के उसकी फॉर्म का बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। a प्लस बी रूट टू होना चाहिए, इसको पूरा a मान लो, इसको b मान लो और रूट टू बन गया उसी फॉर्म का। इसका मतलब ये सेट एस से तो बिलोंग कर ही रहा है। दूसरा, अब यहाँ पर जो एलिमेंट है a1 माइनस a2 और b1 माइनस b2, वहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर a और b q से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इसको a ले रही हूँ तो a1 माइनस a2 भी q से बिलोंग करना चाहिए और b1 माइनस b2 भी q से बिलोंग करना चाहिए, तो बिल्कुल करेगा। रेशनल नंबर्स का अगर माइनस भी करते हो तो भी आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ लिख लेंगे a1 माइनस a2 एंड b1 माइनस b2। ठीक है, ये बिलोंग करेंगे q से। ठीक है, इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई है x माइनस वाई वाली। सेकंड कंडीशन है इसकी x y की इनवर्स, यानी a b की इनवर्स होता है, तो सेकंड कंडीशन हम क्या ले लेंगे? x y की इनवर्स। और x हमारे पास क्या है? a1 प्लस b1 रूट टू। ठीक है, और y की इनवर्स है यानी 1 अपॉन में लिखेंगे तो डॉट 1 अपॉन में y क्या हो जाएगा हमारा? a2 प्लस b2 रूट टू। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो हो जाएगा a1 प्लस b1 रूट टू अपॉन में a2 प्लस b2 रूट टू, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको करो रेशनलाइजेशन। जब रेशनलाइजेशन करोगे तो प्लस वाला है तो मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस से, यानी a2 माइनस b2 रूट टू अपॉन में a2 माइनस b2 रूट टू। ये कर दो मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a1 a2, ठीक है, माइनस a1 b2 रूट टू प्लस a2 b1 रूट टू, ठीक है, माइनस 2b1 b2 ये मिलेगा, और अपॉन में फॉर्मूला बन जाएगा a2 की स्क्वायर माइनस 2b2 की स्क्वायर, ये बनेगा। उसको सिंप्लीफाई कर लो, ये ऊपर मिलेगा आपको a1 a2, ठीक है, और ये रूट टू कॉमन आ जाएगा, इनको एक साथ लिखेंगे, इसको इसके साथ लिख लो माइनस का 2b1 b2, ठीक है, और इसमें से आप क्या ले लो? रूट टू कॉमन ले लो, प्लस रूट टू कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा a2b1 प्लस a2b1 माइनस a1b2, माइनस a1b2, रूट टू आ गया बाहर कॉमन, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा? a2 की स्क्वायर माइनस 2b2 की स्क्वायर। अब इसको कर दो थोड़ा अलग अलग, ये आ जाएगा a1 a2 माइनस 2b1 b2 अपॉन में a2 की स्क्वायर माइनस 2b2 की स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसके अपॉन में लिखेंगे a2b1 माइनस a1 b2 अपॉन में a2 की स्क्वायर माइनस 2b2 की स्क्वायर, और ये क्या ये सेट एस की फॉर्म का बन रहा है? इस पूरे को a ले लो प्लस b रूट टू बन रहा है, इसका मतलब ये भी किससे बिलोंग करेगा? सेट एस से बिलोंग करेगा। अब वो बोलेगा ये जो एलिमेंट है अंदर, ठीक है, ये पूरा एलिमेंट, ये वाले और नीचे वाले, ये सारे के सारे क्यू से बिलोंग करने चाहिए, तो बिल्कुल कर जाएंगे। माइनस ही तो हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करोगे फिर से रेशनल नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? एक चीज और है, यहाँ पर जो a2 स्क्वायर है वो 2b2 की स्क्वायर के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे कि a2 की स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2b2 स्क्वायर। अगर ये इक्वल हो गए फिर तो ये जीरो होकर इनफाइनाइट में चली जाएगी, तो नहीं होना चाहिए, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। और a1 a2 माइनस 2b1 b2 एंड a2 b1
-a1 b2, ये भी बिलोंग करने किससे करने चाहिए, Q से बिलोंग करने चाहिए। सारी कंडीशन सेटिस्फाइंग है हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि जो हमें सेट एस दे रखा है, हेंस सेट एस इज सब फील्ड ऑफ फील्ड आर प्लस मल्टीप्लाई, मतलब इसका क्या हो जाएगा, वो सब फील्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करते हैं, सब रिंग की कंडीशन पता होनी चाहिए, सब फील्ड की कंडीशन पता होनी चाहिए, दोनों कंडीशन अप्लाई कर दो और वापस से वही सेट अपने को मिलना चाहिए, यानी उसके एलिमेंट्स उस सेट एस के फॉर्म में होने चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, वो उसका सब फील्ड या सब रिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये थे कुछ एक एग्जाम्पल इसके। अब नेक्स्ट हम इसका टॉपिक करने जा रहे हैं, डेफिनेशन है, नया टॉपिक शुरू हो रहा है। अब ये तो हमारा सब फील्ड सब रिंग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशंस थ्योरम्स जो भी था मैं सब पहले करवा चुकी हूँ। कुछ एक एग्जाम्पल रह गए थे, वो भी आज कवर हो चुके हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसको जो भी इसको प्रैक्टिस करना, सब रिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, और ये सब रिंग थी, सब रिंग का क्वेश्चन आपको बता रही, दो कंडीशन लगानी होती है, a-b और a.b करना होता है। और नेक्स्ट होता है, ये a-b की कंडीशन है, ये हमारी a.b की कंडीशन है फॉर सब रिंग। ठीक है, नेक्स्ट सब फील्ड करवाया, सब फील्ड की कंडीशन क्या होती है, एक तो होती है x माइनस वाई। ठीक है, एलिमेंट मिलने चाहिए उसी फॉर्म के होने चाहिए जिस फॉर्म में हमें सेट एस गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक्स वाई की इनवर्स करना था, ये रहा। ठीक है, सेकंड कंडीशन होती है ए बी की इनवर्स, तो वो भी उससे बिलोंग करनी चाहिए वेयर। अब यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, लिखना भूल गई मैं, कि यहाँ पर जो y है, ठीक है, जो y है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर तो आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे y इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं शुरू में भी लिख सकती हूँ, बट यहाँ भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं इसका सब रिंग सब फील्ड। अब नेक्स्ट आ जाओ इसके टॉपिक पे। अब हम करने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन, रिंग मॉर्फिज्म। ठीक है, रिंग मॉर्फिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं वलय समाकारिता। हिंदी में बोलते हैं इसको वलय समाकारिता। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, वो बोल रहा है अगर कोई भी मैपिंग एफ है, कोई भी मैपिंग एफ ले लो, अगर कोई भी एक रिंग से दूसरी रिंग के अंदर डिफाइन हो रही है, कैसे, जैसे ये मेरे पास एक रिंग आर है, ठीक है, और ये मेरे पास कोई रिंग आर डैश है, दो रिंग है हमारे मेरे पास आर और आर डैश, और कोई मैपिंग है जो आर से आर डैश के अंदर डिफाइन है, और इस मैपिंग को नाम मैंने दे दिया एफ। ठीक है, इस मैपिंग को मैंने नाम क्या दे दिया एफ। अब वो बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई ए एलिमेंट पड़ा हुआ है रिंग आर के अंदर, तो उसकी मैपिंग आर डैश के अंदर एफ के हिसाब से क्या मिलेगी, हमें एफ ए मिलेगी। इसी तरीके से अगर बी पड़ा हुआ है तो उसकी मैपिंग इधर क्या मिलेगी, मुझे एफ बी मिलेगी। ठीक है, ए की एफ पी और बी की एफ पी। तो वो बोल रहे हैं कि इन दोनों के अंदर दो कंडीशंस लगनी चाहिए, उन दोनों कंडीशंस के अंडर वो हमारा जो एफ है, एफ मैपिंग है, वो हमारी क्या हो जाएगी, रिंग मॉर्फिज्म कहला जाएगी। इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ मैं इससे ही रिलेटेड। कैसे, डेफिनेशन है ए मैपिंग एफ इज कॉल्ड रिंग मॉर्फिज्म या वलय समाकारिता इफ आप इसको ऐसे भी शो करते हो, एक मैपिंग एफ है वो आर से आर डैश के अंदर, या फिर इसको और डिफाइन करना चाहते हो यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी लिख सकते हो कि ए मैपिंग एफ फ्रॉम रिंग आर टू आर डैश इज कॉल्ड रिंग मॉर्फिज्म इफ फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि जो एफ ए प्लस बी है वो क्या होना चाहिए, एफ ए प्लस एफ बी होना चाहिए। मतलब कि इन दोनों का सम करके, कोई भी दो एलिमेंट है, इन दोनों का ऐड करके उसके बाद उस पर अगर मैपिंग लगाते हो तब आपको क्या मिलेगी, उनकी मैपिंग अलग अलग हो जाती है। वो मैपिंग किसकी इक्वल हो जाएगी, एफ ए और एफ बी की दोनों के अलग अलग सम के बराबर हो जाएगी। समझ रहे हो, इन दोनों का सम करके मैपिंग लगा रहे हो ना, ए प्लस बी पे मैपिंग लगा रहे हो, तो इन दोनों की मैपिंग हमें क्या मिलेगी, इधर अलग अलग मिलेगी, एफ ए प्लस एफ बी करके मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से वो बोल रहा। अब इसकी फर्स्ट कंडीशन ये समाकारिता की होगी, सेकंड कंडीशन है वही मल्टीप्लाई की है। अगर एफ ए डॉट बी कर रहे हो तब आपको मैपिंग क्या मिलेगी, एफ ए डॉट एफ बी मिलेगी। वो बोल रहा है अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैपिंग लगा रहे हो तब उनकी मैपिंग एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी मिलेगी। वो
बोल रहा है इस तरीके से अगर मैपिंग्स मिल रही हैं आपको, तब वो जो आपको मैपिंग दे रखी है, जो भी आपको मैपिंग हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी कि ये मैपिंग है, इससे इसमें डिफाइन है, तब वो मैपिंग आपकी क्या हो जाएगी, रिंग मॉर्फिज्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि ये मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू आर डैश, रिंग आर टू आर डैश इज कॉल्ड रिंग मॉर्फिज्म इफ एफ ए प्लस बी दिस एंड एफ ए डॉट बी आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा रिंग मॉर्फिज्म। अब इसी से ही 3-4 डेफिनेशंस और निकलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशंस क्या निकलती है इसमें से, इसी में से फर्स्ट डेफिनेशन क्या निकलती है, इफ ठीक है, वो बोल रहा है अगर जो आपकी मैपिंग एफ है, ठीक है, जो आपको एफ दे रखी है, वो इन दोनों कंडीशंस के साथ साथ, जो कंडीशन मैंने लास्ट करवाई है, ये दो कंडीशन लगा रखी है मॉर्फिज्म वाली, वो बोल रहा है इन दोनों के साथ साथ अगर जो मैपिंग आपको दे रखी है वो 1-1 भी हो। ठीक है, यानी जो मैपिंग आपको दे रखी है वो उन दोनों कंडीशन के साथ 1-1 का मतलब आपको पता होगा एक एक बोलते हैं इसको। ठीक है, इफ f इज 1-1 देन f मतलब देन इट इज कॉल्ड, तब f हमारा क्या हो जाएगा, तब इसको क्या, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मोनोमॉर्फिज्म। तब इसको क्या बोल देंगे, जो हमारी चल रही थी मॉर्फिज्म, ठीक है, कि मॉर्फिज्म है, फिर उसको क्या बोल देंगे हम, मोनोमॉर्फिज्म। यानी मॉर्फिज्म की कंडीशन तो क्या है, मॉर्फिज्म की कंडीशन तो ये दो है। ठीक है, इन दोनों के साथ साथ अगर जो f है, ठीक है, वो अगर 1-1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, तब उस कंडीशन के अंदर जो f का नाम मॉर्फिज्म ना होकर के क्या हो जाएगा, मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है वो बोल रहा है अगर इफ f इज ऑन टू मतलब आच्छादक, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एपीमॉर्फिज्म। तब इसको क्या बोल देंगे, एपीमॉर्फिज्म बोल देंगे, कि अगर जो आपका f है वो उन दोनों कंडीशन के साथ साथ ऑन टू भी हो, तो उस कंडीशन के अंदर उसको क्या बोल देंगे, एपीमॉर्फिज्म बोल देंगे। और इनका नाम वही पड़ता है, मोनोमॉर्फिज्म को बोल देंगे। ऐसे वो अगर सिर्फ मॉर्फिज्म लेते तो उसको समाकारिता बोलते हैं, अगर मोनोमॉर्फिज्म ले लोगे तो उसको अकेकी समाकारिता बोल देंगे। अगर एपीमॉर्फिज्म हो जाएगा इसका मतलब उसको क्या बोल देंगे, आच्छादक, यानी ये नेम उसके साथ ऐड हो जाएंगे, आच्छादक समाकारिता बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, एक और कंडीशन है, अगर जो आपका f है, ठीक है, अगर जो आपका f है वो 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो, और वो दो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा हो, तो इस कंडीशन के अंदर जो आपका f है वो आपका क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। कैसे, इफ f इज 1-1 और ऑन टू, मतलब दोनों ही हो, पहले दो कंडीशन तो वो जो पहले लगी हुई है मॉर्फिज्म वाली वो, ठीक है, एंड 1-1 एंड ऑन टू, ये दोनों की दोनों भी उसमें लग रही हो, दोनों एक साथ लग रही हो। अगर अलग अलग लग रही हो तो ये बता दिया मैंने, अगर दोनों एक साथ लग रही हो देन इट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आएंगे आगे, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, और इसको बोल देते हैं तुल्यकारिता, इसका नेम थोड़ा अलग हो जाता है समाकारिता से, इसको बोल देंगे तुल्यकारिता। ठीक है, इफ f is 1-1 on to then it is called isomorphism। और इसको शो कैसे करेंगे, इसको शो करते हैं, कोई भी दोनों रिंग है, अगर f तो हमारा हो जाएगा आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, पर जो r और r डैश है वो दोनों क्या हो जाएंगी, तो हम लिख देंगे एंड r डैश इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक रिंग्स। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों को तो बोल देंगे आइसोमॉर्फिक रिंग्स, f को बोल देंगे आइसोमॉर्फिज्म, और r डैश है वो r की क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म इमेज होगी। ऐसे इस तरीके से बनता है ना r और r डैश, तो r डैश के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इसकी इमेज होते हैं। ठीक है, तो r डैश हमारी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, इसको इस कंडीशन के अंदर क्या बोल देंगे कि वो क्या है, r डैश इज आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ r। लिख देंगे r डैश इज isomorphic
इमेज किसकी, आर की, आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर एंड डिनोटेड बाय, अगर आइसोमॉर्फिज्म है कोई भी दो रिंग है, वो अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो इस कंडीशन के अंदर उसको डिनोट किसे करेंगे, डिनोटेड बाय आर इज आइसोमॉर्फिज्म टू आर डैश। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं कि आर और आर डैश दोनों एक दूसरे में क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। और कंडीशन क्या होगी, वो 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, और वो मॉर्फिज्म वाले दो कंडीशन भी अप्लाई होने चाहिए, ठीक है। तो ये होगा आइसोमॉर्फिज्म। अब एक और है इसके अंदर लास्ट, वो बोल रहा है अगर आपके पास r इक्वल्स टू क्या आ जाए, r डैश आ जाए, ठीक है, कि ये दोनों, अगर r आपके पास कोई रिंग है, वो कोई उस रिंग से मैपिंग जिस रिंग के अंदर डिफाइन हो रही है, अगर ये दोनों रिंग बराबर आ जाए, यानी r इक्वल टू क्या आ जाए, r डैश, तब उस कंडीशन के अंदर f आपका क्या हो जाएगा, f इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं अंताकारिता, ठीक है। वो बोलेंगे अगर r इक्वल टू r डैश हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर हम उसको क्या बोल देंगे, जो आपकी मैपिंग है उसको क्या बोल देंगे, अंताकारिता या एंडोमॉर्फिज्म बोल देंगे, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि अब एक और लास्ट कंडीशन होती है, फिफ्थ कंडीशन, वो बोल रहे हैं कि अगर इफ f इज 1 यानी वो 1 भी हो, ऑन टू भी हो, और साथ में वो एंडोमॉर्फिज्म भी हो, यानी r इक्वल टू r डैश भी हो, then f is called ऑटोमॉर्फिज्म, इसको बोल देते हैं समाकारिता। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन है, पूछी भी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट भी है, और इस पे क्वेश्चंस भी आगे, जो आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन मैं आपको करवा चुकी हूँ कैसे करनी है। ये देखो, सेकंड से पहले देख लो क्या था कि हमारे पास रिंग मॉर्फिज्म था। रिंग मॉर्फिज्म मतलब एक मैपिंग एफ है जो r से r डैश के अंदर डिफाइन हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। तब उस कंडीशन के अंदर आपका जो f है वो रिंग मॉर्फिज्म कहलाएगा कब, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि fa प्लस b इक्वल्स टू fa प्लस f भी होना चाहिए, fa डॉट b इक्वल्स टू fa भी होना चाहिए। अब वो बोल रहा है इन्हीं में से कुछ एक डेफिनेशंस निकलती हैं, इन दोनों कंडीशंस के साथ साथ अगर कुछ एक कंडीशन और अप्लाई हो जाए, वो बोल रहा है इन दोनों के कंडीशन के साथ साथ अगर वो 1 भी हो तब उस कंडीशन के अंदर उसको मोनोमॉर्फिज्म बोल देंगे। अगर उन दोनों कंडीशन के साथ साथ वो ऑन टू भी हो तब उसको एपीमॉर्फिज्म बोल देंगे, यानी अछातक समाकारिता बोल देंगे। अगर वो बोल रहे हैं उन दोनों कंडीशन के साथ साथ वो 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उस कंडीशन के अंदर उसको तुल्यकारिता बोल देंगे। उसको शो करते हैं r इज आइसोमॉर्फिज्म टू r डैश एंड r डैश इज आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ r, एंड दोनों रिंग्स क्या हो जाएंगी, आइसोमॉर्फिक रिंग हो जाएंगी, दोनों का नेम दे देंगे। फिर वो बोल रहा है कि अगर दोनों की दोनों रिंग आपस में इक्वल आ जाएं तब उस कंडीशन के अंदर f आपका क्या हो जाएगा, एंडोमॉर्फिज्म यानी अंताकारिता। और वो बोल रहा है अगर f आपका 1 भी हो, ऑन टू भी हो और एंडोमॉर्फिज्म भी हो, यानी ये कंडीशन भी अप्लाई हो रही हो, तब उस कंडीशन के अंदर आपका अर्थ क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी रिंग मॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ एक डेफिनेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपके, ठीक है। तो ये देखते हैं आप, तो ये एक क्वेश्चन ले लिया हम उन कंडीशंस में से ही जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि आप R कोई रिंग है और उसकी जो R से R दो रिंग्स होती हैं R से R डैश के अंदर, तो R डैश की रिंग हमें डिफाइन करके दे रखी है कि वो रिंग क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म की, और एलिमेंट सारे इस फॉर्म में पड़े हुए, और यहाँ पे जो A एलिमेंट है वो R से बिलोंग कर रहा है, और जीरो भी क्या है, R का कोई जीरो एलिमेंट है, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो R डैश क्या होगी, वो एक मैट्रिक्स रिंग आपको दे रखी है और मैपिंग R डैश से R में जा रही है, ठीक है, यानी जो F मैपिंग है आपकी, वो बोल रहे हैं वो R डैश से R के अंदर जा रही है। तो इसका मतलब R डैश के अंदर F अगर पड़ा हुआ होगा तो उसकी इमेज इधर क्या मिलेगी, आपको A मिलेगी, तो वही है F A की इमेज उधर A मिल रही है, तो वो बोल रहा है। अब आपको प्रूफ करना है कि दोनों के दोनों रिंग आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक है, ये साइन दे रखा है उसने आइसोमॉर्फिक का, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म का। तो आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन हमें लिखवाई है, तो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, और रिंग मॉर्फिज्म की दो कंडीशन लगनी चाहिए, fa प्लस b वाली। तो सबसे पहले हम रिंग मॉर्फिज्म की कंडीशन को रिफाइन कर लेते हैं। उससे पहले आपको एलिमेंट्स चुनने हैं, कोई दो एलिमेंट चाहिए क्योंकि कंडीशन fa प्लस fb के अंदर होती है, तो दो एलिमेंट चाहिए a और b में। तो आप लिख लेंगे लेट, उस फॉर्म में लेंगे तो a 0 0 0 एंड b 0 0 0 इज बिलोंग्स टू
आर डैश, यानी दो एलिमेंट हमने ले लिए जो आर डैश से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पर रिंग मॉर्फिज्म की कंडीशन लगानी है आपको। रिंग मॉर्फिज्म की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है एफ ए प्लस बी, यानी एफ ए प्लस बी इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ बी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ए प्लस बी कर देंगे। ए है हमारे पास A0 0 0 प्लस B0 0 0, ये है इक्वल के अंदर एफ, इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ मिलेगा A प्लस बी, यहाँ 0 0 0। ठीक है, ये देखो वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से FA0 0 को आप A लिख सकते हो, तो FA प्लस B0 को क्या लिख सकते हो, A प्लस बी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख दिया हमने। और A को मैं दोबारा क्या लिख सकती हूँ, A को मैं लिख सकती हूँ FA0 0 0 प्लस FB0 0 0। तो हो गया डिफाइन कि FA प्लस B को अलग अलग कर दिया FA प्लस FB, तो फर्स्ट कंडीशन रिंग मॉर्फिज्म की सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब इसके सेकंड कंडीशन में जाना है हमें। सेकंड कंडीशन है FA डॉट B, तो A0 0 0, ठीक है, डॉट B0 0 0। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तो बाहर तो F रहेगा, इनका मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, यहाँ आएगा आपके पास AB, यहाँ 0 प्लस 0 मिलेगा। ठीक है, उसका करोगे तो 0, यानी इस तरीके की मिलेगी आपको वापस से। ठीक है, और वही A0 0 0 को आप FA0 0 0 क्या लिख सकते हो, A लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको AB, वापस से A को क्या लिख सकते हो, ठीक है, वापस से A को हम क्या लिख सकते हैं FA0 0 0 डॉट FB0 0। तो सेटिस्फाई होगी, FA डॉट B इक्वल टू हो गया FA डॉट FB। तो रिंग मॉर्फिज्म की दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि वो दोनों आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म के तो वो क्या होना चाहिए, तुल्यकारी होना चाहिए, सॉरी 1 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे F इज 1 1, फर्स्ट कंडीशन हम इसमें लेके चल रहे हैं 1 1 1। ठीक है, 4 1 1। तो 1 1 के लिए क्या होता है कंडीशन की, अगर FA इक्वल्स टू FB है तो A इक्वल्स टू B होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे FA इक्वल्स टू FB, और A हमारे पास क्या है, A0 0 0 इक्वल्स टू FB B0 0 0, ये हो गया। तो ये हो गया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, B लिख सकती हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A0 0 0 इक्वल्स टू B0 0। तो यहाँ पे हो जाएगा हैंड्स F इज 1 1, तो ये 1 1 भी हो गया। सेकंड वो क्या होना चाहिए, 4 ऑन टू, यानी वो ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू के लिए क्या होता है कि आर डैश के जितने भी एलिमेंट पड़े हों उनकी प्री इमेज आर के अंदर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 A belongs to R, there exist A0 0 0 belongs to R dash, यानी इसके लिए R dash के अंदर एक ऐसा एलिमेंट पड़ा हुआ होना चाहिए कि FA0 0 0 बराबर आ जाए किसके, A के। तो बिल्कुल आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F इज 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और वो उसने उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया, इन दोनों को रिंग मॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो F है वो दोनों रिंग होगी आपस में क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। हेंस R इज आइसोमॉर्फिक टू R डैश। तो ये प्रूफ होगी। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी कंडीशन अप्लाई करके चलते रहना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन दे रखा था आपको, R डैश से R के अंदर थी और मैपिंग आपको दे रखी थी। FA को इस तरीके से आप लिख सकते हो, FA0 0 0 को A लिख सकते हो। तो इसी का यूज करके आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, दो कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होगी। और नेक्स्ट मैंने आपको आइसोमॉर्फिज्म के लिए 1 1 और ऑन टू भी प्रूफ करके दिखा दिया। ये 1 1 था, 1 1 के लिए ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए और ऑन टू के लिए प्री इमेज होनी चाहिए। तो वो थी, दोनों कंडीशन अप्लाई होगी, इसका मतलब वो दोनों रिंग्स क्या होगी, आपस में तुल्यकारी हो गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, सब फील्ड और सब रिंग खत्म हो चुका है। ठीक है, रिंग मॉर्फिज्म शुरू हो चुका है। रिंग मॉर्फिज्म से रिलेटेड आगे कुछ और टॉपिक्स हम करेंगे। ठीक है, और वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। या होप आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, और ये सब रिंग था, ये हमारे सब रिंग की प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट ये हमारा सब फील्ड था जिसमें मैंने दोनों कंडीशन सब सेटिस्फाई करके दिखाई है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिंग मॉर्फिज्म स्टार्ट हो गया था, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है इसके अंदर। इन दोनों कंडीशन के साथ साथ अगर ये पांचों की पांचों कंडीशन अगर और सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब वो आपका क्या हो जाएगा, वो एक अलग अलग नेम के हिसाब से उसको अपने नेम दे देंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, एपिमॉर्फिज्म है, एंडोमॉर्फिज्म है। फिर मैंने इनमें से एक कंडीशन था आइसोमॉर्फिज्म की, प्रूफ कैसे करते हैं। तो वो तीनों कंडीशन अपने
अप्लाई करने के बाद अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो दोनों की दोनों रिंग आपस में कोई भी, अगर आप आइसोमॉर्फिज्म कर रहे हो तो आइसोमॉर्फिक होगी, ठीक है, एंडोमॉर्फिज्म कर रहे हो तो एंडोमॉर्फिज्म होगी, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आपको रिंग मॉर्फिज्म के लिए और डिटेल में डेफिनेशंस करवाऊंगी मैं, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।